हे एवरीवन, वेलकम बैक टू योर कॉमर्स हब। तो आज हम कम्युनिकेशन की टाइप्स के बारे में रीड करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स और कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में पढ़ा था। तो आज अपन इसके टाइप्स के बारे में रीड करेंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, देखो कि मतलब आप किस किस वे से आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अब जैसे अपने फ्रेंड से चैट कर रहे हैं तो क्या होगा, एक वर्बल कम्युनिकेशन हो गया क्योंकि आप वहाँ पे वर्ड्स का यूज कर रहे हैं। अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज बोल रही है, जैसे आप एक्सप्रेशंस दे रहे हैं, तो वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो गया। ओके, तो इस तरीके से काफी सारे टाइप्स हैं इसके। तो अपन आगे इसको रीड करते हैं आगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू माइट यूज वर्बल कम्युनिकेशन व्हेन शेयरिंग अ प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन शेयर करें तो वर्बल कम्युनिकेशन हो गया। ईमेल्स भेजने हैं तो रिटर्न कम्युनिकेशन हो गया। अगर स्माइल कर रहे हैं तो वो क्या हो गया, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, ओके। और सुपीरियर को दे रहे हैं तो वो जो ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन होता है ना, सुपीरियर सबऑर्डिनेट ऑर्डिनेट वाला जो रिलेशन होता है, वो कौन सा हो गया, ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। ओके, चलो उसके देखते हैं। अब देखो इसके टाइप्स जो है 3 वे में डिवाइड किए गए हैं। एक तो रिलेशनशिप के बेसिस पे, एक चैनल्स के बेसिस पे, और एक ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन वाला है, ये तो जो अपन करते हैं ना, डाउनवर्ड अपवर्ड, जो फॉर्मल इनफॉर्मल स्ट्रक्चर जो होता है, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन में होता है, सुपीरियर सबऑर्डिनेट वाला, वो हो गया। ओके, और ये जो वर्बल कम्युनिकेशन जहाँ वर्ड्स का यूज होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जहाँ वर्ड्स का यूज नहीं होता है, आपके गेस्चर का, आपकी बॉडी लैंग्वेज का यूज होता है, उसके थ्रू आप कम्युनिकेट करते हैं। और ये विजुअल कम्युनिकेशन जहाँ आप साइन सिंबल्स लेके समझ जाते हैं। ठीक है, तो आज हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। रिलेशनशिप वाले को इंट्रापर्सनल यानी कि सेल्फ टॉक, जब आप खुद से कम्युनिकेट करते हैं ना, आपके अंदर अंदर बातें चलती रहती हैं। डायडिक कम्युनिकेशन यानी 2 जिनों के बीच में कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है 2 से ज्यादा। ठीक है, और मास कम्युनिकेशन लार्ज ग्रुप ऑफ ऑडियंस के लिए होता है। ओके, तो चलो देखते हैं। फर्स्ट अपन पढ़ते हैं इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। तो देखो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है, जब आप सेल्फ टॉक करते हैं यानी खुद खुद से बातें करते हैं, आपके खुद के अंदर अंदर जो विचार चलते रहते हैं ना, ख्याली पुलाव बनाते रहते हैं आप, है ना, वो होता है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। जैसे इस पिक्चर में देखो, इस बंदे का एक नेगेटिव साइड है, एक पॉजिटिव साइड बोल रहा है। तो आपके साथ भी ऐसा होता है ना, एक चीज नेगेटिव बोल रही होती है, एक तरफ आप पॉजिटिव हो रहे होते हैं, तो वो होता है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। तो चलो इसको रीड करते हैं। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन इज डिफाइंड एज इनर कम्युनिकेशन पीपल डू इन देयर हेड्स व्हाइल थिंकिंग, असेसिंग, विजुअलाइजिंग, कंटेम्पलेटिंग, फीलिंग और अंडरस्टैंडिंग समथिंग। ठीक है, जब खुद से आप कुछ चीजों को समझते हैं या आपकी जो फीलिंग्स आती हैं अंदर अंदर ना, वो होता है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। देखो, सेल्फ टॉक, कुछ रिकॉल करना, कुछ रिमेम्बर रखना, है ना, माइंड, बॉडी, हार्ट एंड सोल। ठीक है, कम्युनिकेट करते हैं अब उनके साथ। ठीक है, तो चलो इसके अपन कीवर्ड्स देखते हैं। आपको देखो, ये डायरेक्ट कीवर्ड्स एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि सेल्फ टॉक वाली कौन सी कम्युनिकेशन होती है, विद इन वन सेल्फ, व्हेन यू टॉक विद इन वन सेल्फ, तो ये कौन सी कम्युनिकेशन होती है। तो आपको इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है, और इसका क्या है कीवर्ड्स, प्रेइंग टू गॉड एंड मेडिटेशन, ये सब इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन के कीवर्ड्स है। तो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है, सेल्फ टॉक, जब आप खुद से अंदर बातें चल रही होती है ना आपकी, वो होता है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अपन डायडिक। देखो डाइट वर्ड का मतलब ये क्या होता है, टू। तो ये क्या हो गया, 2 लोगों के बीच में जो कन्वर्सेशन होती है वो होती है डायडिक कम्युनिकेशन। ओके, तो डायडिक कम्युनिकेशन इज बिटवीन 2 इंडिविजुअल्स रिलेटेड इन देयर म्यूचुअल आइडियाज, बिहेवियर, थॉट्स, लाइक, डिसलाइक एक्सेट्रा। ठीक है, तो जब 2 लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं, वो देखो टेलीफोनिक भी हो सकता है, फेस टू फेस भी हो सकता है। ठीक है, जब आप अपने फ्रेंड से बातें कर रहे हैं या कलीग से बातें कर रहे हैं, तो वो हो जाता है डायडिक कम्युनिकेशन। इसके एग्जाम्पल्स क्या है, टेलीफोनिक और फेस टू फेस। It requires back and forth exchange of ideas to be considered ना कन्वर्सेशन। देखो 2 लोग बातें कर रहे हैं तो आप बोलोगे, सामने वाला रिप्लाई देगा, फिर वो कुछ बोलेगा, फिर आप बोलोगे, तो ऐसे चलता है 2 लोगों के मतलब फीडबैक, तुरंत फीडबैक जो होता है ना, वो होता है कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन जिसको बोलते हैं। ठीक है, पीपल हु कम्युनिकेट दिस वे मे शेयर द सेम और सिमिलर थॉट्स, बिहेवियर, आइडिया। देखो आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो, आपके थॉट्स मिल रहे हैं, उसी से आप कंटिन्यू या फेस टू फेस कम्युनिकेशन करते हैं, राइट। इसके कीवर्ड्स क्या है, बिटवीन 2 एंड फेस टू फेस, इसके हो गए कीवर्ड्स, डायरेक्ट कम्युनिकेशन। ठीक है, तो क्या होता है, जब 2 लोगों के बीच में जो कन्वर्सेशन होता है वो होता है डायरेक्ट कम्युनिकेशन। ओके, नेक्स्ट एकदम इंटरपर्सनल। देखो कहीं कहीं बुक में आपको इंटरपर्सनल को ही डायरेक्ट बोल दिया जाएगा, बट इंटरपर्सनल और डायरेक्ट अलग है। डायरेक्ट सिर्फ 2 लोगों की बात करता है, इंटरपर्सनल 2 या 2 से ज्यादा लोगों की बात करता है। ठीक है, देयर इज अ डिफरेंस। ओके, एग्जाम में पूछा भी गया ये। तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या हो जाता है, इंफॉर्मेशन शेयर बिटवीन
टू और मोर पीपल, यानी दो या दो से ज्यादा। देखो यहाँ पे अब एक एक करके बढ़ रहा है। यहाँ आपकी सेल्फ टॉक चल रही थी, ओके, यहाँ आप 2 लोग हो गए, यहाँ 3 लोग हो गए, आगे ग्रुप आ जाएगा, फिर एक मास कम्युनिकेशन आ जाएगा। ऐसे ऐसे करके ये लेवल्स बढ़ रहे हैं इसके, ठीक है। It is also an area of research that seeks to understand how humans use verbal, non-verbal cues to accomplish a number of personal and relational goals. देखो ये जो होता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है, आपके जैसे 3 फ्रेंड्स का ग्रुप हो गया या 4 फ्रेंड्स का ग्रुप हो गया, उसके बीच में जो होता है, ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा लोग हो जाते हैं, ठीक है। इससे ज्यादा हो गए तो वो ग्रुप हो जाएगा, 3-4 तक चलता है इंटरपर्सनल में, ठीक है। Although interpersonal communication is most often between pairs of individuals, it can also be extended to include small intimate groups. देखो लिखा है ना कि छोटे ग्रुप्स भी जैसे फैमिलीज में होते हैं, ओके, तो वो भी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में काउंट किए जाते हैं। अब ये भी फेस टू फेस भी हो सकता है या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ, जैसे कि आप ग्रुप चैट्स वगैरह होती हैं आपके, है ना, ग्रुप वीडियो कॉल्स होती हैं, तो वो जो है आपका इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ओके। नेक्स्ट देखते हैं हम ग्रुप कम्युनिकेशन। अब ग्रुप कम्युनिकेशन क्या हो गया, जहाँ पे जैसे इंटरपर्सनल में जो था आपने 4 लोग तक एक्सटेंड कर सकते हैं। अब ग्रुप क्या है, जहाँ पे कॉमन गोल शेयर करते हैं, वहाँ पे मतलब 5-6-7 लोग भी हो सकते हैं। इसमें भी टाइप्स होते हैं, जैसे कि स्मॉल ग्रुप हो गया या लार्ज ग्रुप हो गया, उस हिसाब से जहाँ पे हम कॉमन गोल से कॉमन जहाँ हम वर्क कर रहे होते हैं, कॉमन वर्क, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ 3 और मोर पीपल हु शेयर अ कॉमन गोल एंड कम्युनिकेट कलेक्टिवली टू अचीव इट, ओके। सेकेंड और क्या बोल रहा है, व्हेन द ग्रुप मेंबर शेयर्स अ कॉमन गोल, इफेक्टिव ग्रुप कम्युनिकेशन हेल्प टीम टू बिल्ड अ रैपिड एंड वर्क टुगेदर इन अ रिजल्ट ड्राइवन मैनर। देखो जब आप एक ग्रुप के अंदर काम करते हैं, सबके थॉट शेयर करते हैं, जैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस होते हैं, राइट, तो उसमें क्या होता है कि सबके विचार एक साथ समझे जाते हैं और एक के बाद एक विचार आते हैं। तो जब उस चीज पे आप काम करते हैं तो एक कॉमन गोल जो आप उस पर वर्क कर रहे हैं तो वो अचीव होता है और इफेक्टिव वे में अचीव होता है, ओके। तो उसके कीवर्ड्स क्या है, डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है और कॉमन गोल के ऊपर आप जब काम करते हैं तो ये हो गया ग्रुप कम्युनिकेशन, ओके। नेक्स्ट चलते हैं मास कम्युनिकेशन। देखो मास कम्युनिकेशन क्या होता है, जहाँ किसी पर्टिकुलर ऑडियंस को टारगेट नहीं किया जाता है, ये एक एनोनिमस ऑडियंस के जो टारगेट किया जाता है ना, एनोनिमस ऑडियंस, जैसे हेट्रोजीनियस ऑडियंस इसको बोल देते हैं अपन, कि जिसके अलग बिलीव्स, अलग रिलीजन, अलग कास्ट, मतलब उस वे में जैसे एडवर्टीजमेंट कंपनीज होती हैं या जर्नलिज्म होता है, तो वो किसी पर्टिकुलर को इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कर रहे होते हैं, वो एक टेलीविजन के थ्रू, रेडियो के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल को ऑडियंस प्रोवाइड करते हैं, राइट। तो इसके कीवर्ड्स क्या है, एनोनिमस ऑडियंस और यूज ऑफ मल्टीमीडिया। तो जब अलग अलग मीडिया का यूज, जैसे व्हाट्सएप का, टेलीग्राम का, इंस्टाग्राम का, फेसबुक का, सबका यूज करके आप कहीं ना कहीं सबको इन्फॉर्मेशन हर जगह से जब प्रोवाइड की जाती है, और पर्टिकुलर टारगेट आप नहीं होते हो, ये पूरे लार्ज सेगमेंट्स होते हैं, जो लार्ज सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन है, हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन बोलते हैं, तो उस पूरी ऑडियंस को टारगेट किया जाता है, ओके। मास कम्युनिकेशन द प्रोसेस ऑफ इम्पार्टिंग एंड एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन थ्रू मास मीडिया टू लार्ज सेगमेंट्स ऑफ पॉपुलेशन. It is usually understood for relating to various forms of media as the technologies are used for. देखो यहाँ पे टेक्नोलॉजीज का यूज लिखा ना, टेक्नोलॉजीज को जहाँ अलग अलग वे में किसी न किसी तरह से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि जर्नलिज्म हो गया या एडवर्टीजमेंट कंपनी हो गए, राइट। चलो एक बार इसको लास्ट फाइनल रिवीजन कर लेते हैं। इंट्रापर्सनल सेल्फ टॉक वाला, जब खुद से बातें कर रहे होते हैं, खुद के अंदर आपके विचार चल रहे होते हैं। डायडिक यानी कि 2 लोगों के बीच में जो कन्वर्सेशन होती है, जैसे कि आपके फ्रेंड, आप और आपके फ्रेंड के बीच में चैट हो रही है या टेलीफोनिक कन्वर्सेशन होगी, राइट। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या हो गया, 2 या 2 से ज्यादा, जैसे आपके 3 ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हैं, ठीक है, आपके ग्रुप में 3 लोग हैं, राइट, तो वो हो गया इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। और ग्रुप कम्युनिकेशन, जहाँ आप पूरे ग्रुप का कॉमन गोल के ऊपर आप जब वर्क कर रहे होते हैं तो वो हो जाता है ग्रुप कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन, मल्टीमीडिया का, मास मीडिया का यूज करके आप तक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी जाती है, जैसे कि एडवर्टाइजिंग कंपनी, तो जो प्रोडक्ट की ऐड कर रहे हैं वो पर्टिकुलर आपके लिए नहीं कर रहे होते हैं, वो ऑल ओवर ऑडियंस को, हेट्रोजीनियस ऑडियंस को टारगेट कर रहे होते हैं, राइट। तो ऐसा मत समझा करो कि आपको ही बोले जा रहे हैं, तो वो प्रोडक्ट आप खरीद लेते हैं, ओके। वो सबके लिए कॉमन है, उनका आपको परसुएट करने की कोशिश की जाती है उसमें, राइट। तो चलो ये अपने हो गया है आज अपना रिलेशनशिप के बेसिस पे। नेक्स्ट अपन लेक्चर में इसके चैनल्स के बेसिस पे पढ़ेंगे और उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पढ़ेंगे, ओके। सेशन को यही एंड करते हैं, बाय बाय।